जय श्री कृष्णा दोस्तों। कार्तिक मास का 31वां अध्याय। कार्तिक मास का महात्म का यह 31वां अध्याय बतलाया भगवान ने प्रभु स्मरण का सरल उपाय। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पूर्व काल में अवंतीपुरी में धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह रस, चमड़ा और कंबल आदि का व्यापार करता था। वह वैश्यागामी और मद्यपान आदि बुरी कर्मों में लिप्त रहता था। चूंकि वह रात दिन पाप में रत रहता था, इसलिए वह व्यापार करने नगर नगर घूमता था। एक दिन वह क्रय विक्रय के कार्य से घूमता हुआ महिष्मती पुरी में जा पहुंचा, जो राजा महिष ने बसाई थी। वहां पाप नाशनी नर्मदा सदैव शोभा पाती है। उस नदी के किनारे कार्तिक का व्रत करने वाले बहुत से मनुष्य अनेक गांवों में से स्नान करने के लिए आए हुए थे। धनेश्वर ने उन सबको देखा और अपना सामान बेचता हुआ वह भी 1 मास तक वहीं रहा। वह अपने माल को बेचता हुआ नर्मदा नदी के तट पर घूमता हुआ स्नान, जप और देवार्चन में लगे हुए ब्राह्मणों को देखता और वैष्णवों के मुख से भगवान विष्णु के नामों का कीर्तन कर सुनता। वह वहां रहकर उनको स्पर्श करता रहा, उनसे बातचीत करता रहा। वह कार्तिक के व्रत की उद्यापन विधि तथा जागरण भी देखता रहा। उसने पूर्णिमा के व्रत को भी देखा कि व्रती ब्राह्मणों तथा गौओं को भोजन करा रहे हैं, उनको दक्षिणा आदि भी दे रहे हैं। उसने नित्य प्रति भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए होती दीपमाला भी देखी कि रोज जो दीपक जलाए जाते थे इतने सारे, वो दीपमाला भी उसने देखी। त्रिपुर नामक राक्षस के 3 पुरों को भगवान शिव ने इस तिथि को जलाया था, इसलिए शिवजी के भक्त इस तिथि को दीप उत्सव मनाते हैं। जो मनुष्य मुझ में और शिवजी में भेद करता है, उसकी समस्त क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं। इस प्रकार नर्मदा तट पर रहते हुए जब उसको 1 माह व्यतीत हो गया, तो एक दिन अचानक उसे किसी काले सांप ने डस लिया। इससे विहल होकर वह भूमि पर गिर पड़ा। उसकी यह दशा देखकर वहां के दयालु भक्तों ने उसे चारों ओर से घेर लिया। उसके मुंह पर तुलसी दल मिश्रित जल के छींटे देने लगे। जब उसके प्राण निकल गए, तब यमदूतों ने आकर उसे बांध लिया और कोड़े बरसाते हुए उसे यमपुरी ले गए। उसे देखकर चित्रगुप्त ने यमराज से कहा, इसने बाल्यावस्था से लेकर आज तक केवल बुरे कार्य ही किए हैं। इसके जीवन में तो पुण्य का लेश मात्र भी दृष्टिगोचर नहीं होता, यानी पुण्य तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। यदि मैं पूरे 1 वर्ष तक भी आपको सुनाता रहूं, तो भी इसके पापों की सूची समाप्त नहीं होगी। इस महापापी है, इसलिए इसको 1 कल्प तक घोर नरक में डालना चाहिए। चित्रगुप्त की बात सुनकर यमराज ने कुपित होकर कालनेमी के समान अपना भयंकर रूप दिखाते हुए अपने अनुचरों को आज्ञा देते हुए कहा, हे प्रेत सेनापतियों, इस दुष्ट को मुकदरों से मारते हुए कुंभीपाक नरक में डाल दो। कि उनको मारते हुए कुंभीपाक नरक में डाल दो। सेनापतियों ने मुकदरों से उसका सिर फोड़ते हुए कुंभीपाक नरक में ले जाकर खोलते हुए तेल के कड़ाह में डाल दिया। प्रेत सेनापतियों ने उसे जैसे ही तेल के कड़ाह में डाला, वैसे ही वहां का कुंड शीतल हो गया। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार पूर्व काल में प्रहलाद जी को डालने से दैत्यों की जलाई हुई आग ठंडी हो गई थी। यह विचित्र घटना देखकर प्रेत सेनापति यमराज के पास गए और उनसे सारा वृतांत कहा। जो जो घटित हुआ वो सारी बातें उन्होंने यमराज को बता दी। सारी बातें सुनकर यमराज भी आश्चर्यचकित हो गए और इस विषय में पूछताछ करने लगे। उसी समय नारद जी वहां आए और यमराज से कहने लगे, सूर्य नंदन, यह ब्राह्मण नरकों का उपभोग करने योग्य नहीं है। जो मनुष्य पुण्य कर्म करने वाले लोगों का दर्शन, स्पर्श और उनके साथ वार्तालाप करता है, वह उनके पुण्य का 6वां अंश प्राप्त कर लेता है। यह धनेश्वर तो 1 मास तक श्री हरि के कार्तिक व्रत का
अनुष्ठान करने वाले असंख्य मनुष्यों के संपर्क में रहा है, यानी उनके साथ रहा है। अतः यह उन सबके पुण्यांश का भागी हुआ है। इसको अनिच्छा से पुण्य प्राप्त हुआ है, इसलिए यह यक्ष की योनि में रहे और पाप भोग के रूप में सब नरक का दर्शन मात्र करके ही यम यातना से मुक्त हो जाए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सत्यभामा नारद जी के इस प्रकार कहकर चले जाने के पश्चात धनेश्वर को पुण्यात्मा समझते हुए यमराज ने दूतों को उसे नरक दिखाने की आज्ञा दी। केवल नरकों के दर्शन करने की आज्ञा दी, उसमें यातना देने की आज्ञा नहीं दी। यह था कार्तिक मास का 31वां अध्याय। आगे के जो 4 अध्याय बचे हैं उनको सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाना ना भूले, जिससे कि आगे के सारे वीडियो आपको मिलते रहे। जय श्री कृष्णा दोस्तों। जय श्री कृष्णा दोस्तों। कार्तिक मास का अध्याय 32। मुझे सहारा है तेरा, सब जग के पालनहार। कार्तिक मास के महात्म का 32वां विस्तार। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे प्रिय, यमराज की आज्ञा शिरोधार्य करते हुए प्रेतपति धनेश्वर को नरकों के समीप ले गया और उसे दिखाते हुए कहने लगा, हे धनेश्वर, महान भय देने वाले इन नरकों की ओर दृष्टि डालो। इनमें पापी पुरुष सदैव दूतों द्वारा पकाए जाते हैं। यह देखो, यह तप्त वाचुक नामक नगर है। इसमें धी जलने के कारण पापी विलाप कर रहे हैं। जो मनुष्य भोजन के समय भूखों को भोजन नहीं देता, वह बार बार इस नरक में डाले जाते हैं। वह प्राणी जो गुरु, अग्नि, ब्राह्मण, गो, वेद और राजा इनको लात मारते हैं, वह भयंकर नरक अतिशय पापों के करने पर मिलते हैं। आगे देखो, यह दूसरा नरक है जिसका नाम अंधतामिस्त्र है। इन पापों को सुई की भांति मुख वाले तमोत नामक कीड़े काट रहे हैं। इस नरक में दूसरा का दिल दुखाने वाले पापी गिराए जाते हैं। यह तीसरा नरक है जिसका नाम कक्रेय है। इस नरक में पापी को और आरे से चीरा जाता है। यह नरक भी असीम, त्रवण आदि भेदों से 6 प्रकार का होता है। इसमें स्त्री तथा पुत्रों के वियोग कराने वाले मनुष्यों को कढ़ाई में पकाया जाता है। जो प्रियजनों को दूर करने वाले मनुष्य भी असीमत्र नामक नगर में तलवार की धार से काटे जाते हैं और कुछ भेड़ियों के डर से भाग जाते हैं। अब अर्गल नामक ये चौथा नरक देखो। इसमें पापी भिन्न प्रकार से चिल्लाते हुए इधर उधर भाग रहे हैं। यह नरक भी वध आदि वेदों से 6 प्रकार का है। अब तुम यह 5वां नरक देखो, जिसका नाम कूटशालमणि है। इसमें अंगारों की तरह कष्ट देने वाले बड़े बड़े कांटे लगे हैं। यह नरक भी यातना आदि वेदों से 6 प्रकार का है। इसके भी 6 वेद है। इस नरक में पर स्त्री गमन करने वाले मनुष्य डाले जाते हैं। जो दूसरी स्त्रियों का संभोग करता है, उनके साथ रहते हैं, उन पर गलत दृष्टि डालते हैं, उनको इस नरक में पकाया जाता है। अब तुम यह 6ठा नरक देखो। उलवण नामक नरक में सिर नीचे करके पापियों को लटकाया जाता है। जो लोग बख्शा बख्श का विचार नहीं करते, दूसरों की निंदा और चुगली करते हैं, वे इस नरक में डाले जाते हैं। दुर्गंध भेद से यह नरक भी 6 प्रकार का है। जो दूसरों की चुगली करते हैं और गलत विचार लाते हैं, उनको इस नरक में डाला जाता है। यह 7वां नरक है जिसका नाम कुंभीपाक है। यह अत्यंत भयंकर है और यह भी 6 प्रकार का है। इसमें महापातकी मनुष्यों को पकाया जाता है, यानी महान पापी जो मनुष्य होते हैं उनको पकाया जाता है। इस नरक में सहस्त्रों वर्ष तक यातना भोगनी पड़ती है। यही रौरव नरक है। जो पाप इच्छा रहित किए जाते हैं वह सूखे, और जो पाप इच्छा पूर्वक किए जाते हैं
वह पाप आर्द्र कहलाते हैं। इस प्रकार शुष्क और आर्द्र भेदों से यह पाप दो प्रकार के होते हैं। इसके अलावा जो भी अलग अलग 84 प्रकार के पाप है, अपकीर्ण, पाड़ाकैतेन, मलिनीकरण, जाति भ्रष्टकरण, उपाय, अति पाप, महापाप, यह 7 प्रकार के पातक हैं। जो मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे इन 7 नरकों में उसके पाप कर्मों के अनुसार पकाया जाता है। क्योंकि तुम्हें कार्तिक व्रत करने वाले प्रभु भक्तों का संसर्ग प्राप्त हुआ था, उससे पुण्य की वृद्धि हो जाने के कारण ये सभी नरक तुम्हारे लिए निश्चय ही नष्ट हो गए हैं। क्योंकि तुमने पुण्यित लोगों के साथ रहे थे, इस कारण तुम्हारे नष्ट हो गए हैं। इस प्रकार धनेश्वर को नरकों का दर्शन कराकर प्रेतराज उसे वृक्ष लोक में ले गए। वहां जाकर उसे वहां का राजा बना दिया। वहीं कुबेर का अनुचर धनशय के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बाद में महर्षि विश्वामित्र ने उसके नाम पर तीर्थ बनाया था। यानी कि उन्होंने केवल कार्तिक मास में स्नान करने वाले लोगों का दर्शन और संग किया, उसमें उनको इतना लाभ मिला। कार्तिक मास का व्रत महाफल देने वाला है। इसके समतुल्य अन्य कोई दूसरा पुण्य कर्म नहीं है। जो भी मनुष्य इस व्रत को करता है तथा व्रत करने वाले का दर्शन करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। जय श्री कृष्ण दोस्तों, यह था कार्तिक मास का अध्याय 33। कार्तिक मास में सुनी जाने वाली पंचभीखों की कहानी। एक साहूकार के बेटे की बहू थी। यह कार्तिक के महीने में सुबह जल्दी उठकर गंगा जी नहाने जाती थी। वह पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। राजा का लड़का भी गंगा जी नहाने जाता था। राजा का लड़का कहता कि मैं सुबह नहाता हूँ, मेरे से पहले कोई भी नहीं नहाता, सबसे पहले मैं ही नहाता हूँ। जब 5 दिन कार्तिक के बीत गए तो उस दिन साहूकार के बेटे की बहू नहाकर जा रही थी और राजा का बेटा आ रहा था। शोर सुनकर जल्दी से जाने लगी, जिससे अपने मोती की माला वहीं पर भूल गई। तब राजा के बेटे ने वह मोती की माला देखी तो देखकर कहा कि यह माला किसकी है जो इतनी सुंदर है, तो पहनने वाली कितनी सुंदर होगी। बाद में सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया कि यह माला जिसकी है वह मेरे पास 5 रात आएगी, मैं उसकी यह माला दे दूंगा। और खुद वहां तोते का पिंजरा टांग कर बैठ गया। यानी कि राजकुमार की नीयत खराब हो गई। सुबह साहूकारनी की बहू आई तो पहली पैड़ी पर पांव रखा तो बोली कि अगर मेरे में सत है तो इसे नींद आ जाए। और भगवान ने उसका सत रख दिया और उसे नींद आ गई और वह नहाकर चली गई। राजा का बेटा उठकर बैठ गया और तोते से पूछा कि क्या वह आई थी। तो तोते ने कहा आई थी। तो वह कैसी थी। तब तोता बोला कि अप्सरा जैसी बिजली, हाली जैसी झलका मड़ी, गुलाब जैसा रंग, ऐसी थी वो। राजकुमार ने कहा कि आज तो मैं उंगली में चीर लगा कर बैठूंगा, यानी उंगली काट कर बैठूंगा, फिर मुझे नींद नहीं आएगी दर्द के मारे। दूसरे दिन वह उंगली में चीर करके बैठ गया। जब वह आई तो भगवान से प्रार्थना करने लगी तो इतना कहते ही राजकुमार को नींद आ गई और वह नहाकर चली गई। जब उसने उठकर तोते से पूछा तो उसने उसकी कही सारी बात बता दी। तब राजकुमार बोला, मैं आंखों में मिर्च डालकर बैठूंगा, और रात को मिर्च डालकर बैठ गया। और वह आई और प्रार्थना करी, जिससे उसको नींद आ गई और वो नहा धोकर वापस चली गई। राजकुमार ने तोते से पूछा कि आई थी। तो उसने कहा आई थी। तो उसने फिर कहा आई थी, हाँ आई थी। आज तो मैं बिना बिस्तर के बैठूंगा
और वह रात को बिना बिस्तर के बैठ गया। तो फिर भगवान से वही बात कही तो राजकुमार को नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो आंख बंद करके चली गई। राजकुमार ने उठकर देखा तो वह नहाकर चली गई थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। तो वह बोला कि आज तो मैं आग की अंगीठी रखकर बैठ गया। साहूकार की बहू आई तो भगवान से कहा कि 4 रात तो निकाल दी, परंतु आज की रात और निकाल दो। भगवान ने उसका सत रख दिया और उसे नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो वह तोते से बोली कि पापी हत्यारे से कह दिया कि तेरी 5 रात पूरी हो गई, इसलिए मेरी मोती की माला मेरे घर पे भेज देना। फिर राजा ने तोते से पूछा कि वह आई थी, तो तोते ने कहा कि वह आई थी और उसने अपनी माला मंगवाई है, ऐसा उसने कहा है। तो राजकुमार ने सोचा कि वह तो सच्ची थी, इसलिए उसका तो भगवान ने भी सत रखा और भगवान ने भी उसकी रक्षा करी। ऐसा सोचकर वो घर चला गया। थोड़े दिन बाद राजकुमार के शरीर में कोढ़ निकल गया और तड़पने लगा। तो राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर पूछा कि मेरे बेटे का शरीर क्यों जल रहा है। तब ब्राह्मण ने कहा कि उस साहूकार की बहू को धर्म की बहन बना ले और उसके नहाए हुए जल से नहाए तो इसका कोढ़ ठीक हो जाएगा। राजा उसकी माला लेकर घर गया और साहूकार से कहा कि यह माला आपकी बहू की है और उसके नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला दो। तो साहूकार ने कहा, वह तो किसी पराये का मुंह भी नहीं देखती। इस नाली के नीचे राजकुमार को बैठा देना। जब वह नहाएगी तो ऊपर से वह पानी गिर जाएगा। बाद में राजकुमार बैठ गया और नहाया तो उसकी चंदन जैसी काया हो गई। हे पंचविभू देवता, जैसे साहूकार की बहू का सत रखा वैसे ही सबका सत रखना। कहता न सुनता न, हुकारा देता न, अपने सारे परिवार का सत रखना। जय श्री कृष्णा दोस्तों, यह था पंचवीकू की कहानी जो कि कार्तिक मास के अंतिम 5 दिनों में सुनी जाती है, जिसे पंचपीकण की भी कहानी भी कहा जाता है। आपको अगर ये कहानी पसंद आ रही हो, रोचक लग रही हो तो हमारे चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबाना ना भूलना, जिससे कि आपको सारे वीडियो आप तक पहुंच सके। जय श्री कृष्णा। पीपल पतवारी की कथा। कार्तिक के महीने में अन्य कथाओं के साथ साथ पीपल पतवारी की कथा भी अवश्य सुननी चाहिए। एक गुजरी थी, उसने अपनी बहू से कहा कि तू दूध दही बेच जा। तो वह दूध दही बेचने गई। कार्तिक का महीना था, वहां पर सब औरतें पीपल सींचने आती थी, तो वह भी बैठ गई और औरतों से पूछने लगी कि तुम क्या कर रही हो। तो सारी औरतें बोली कि हम तो पीपल की पतवारी सींच रही हैं। तो उसने पूछा, इससे क्या होता है। औरतों ने जवाब दिया कि इससे करने से अन्न धन मिलता है, वर्षों का बिछड़ा हुआ पति मिलता है और मनोकामनाएं सिद्ध होती है। उस गुजरी ने कहा कि तुम तो पानी सींच रही हो, मैं दूध दही से सींचूंगी। उसकी सास रोज कहती कि तू दूध दही बेचकर पैसे ला कर दे। तो उसने कहा, जब कार्तिक का महीना पूरा हो जाएगा तब ला दूंगी। और कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पूनम के दिन गुजरी पीपल पतवारी के पास धरना देकर बैठ गई। पीपल ने पूछा कि तू क्या यहाँ क्यों बैठी है, तू घर जा, तू यहाँ पे क्यों बैठी है। तो उसने कहा, मेरी सास दूध दही के पैसे मांगेगी। तो पीपल ने कहा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, यह पत्थर डंडे पान पत्ते पड़े हैं, वह ले जा और गुल्लक में रख देना। जब सास ने पूछा, पैसे लाई है क्या,
तो गुजरी ने कहा, मैंने पैसे गुल्लक में रखे हैं। तब सास ने गुल्लक खोलकर देखी तो सास देखती रह गई कि उसमें हीरे मोती जगमगा रहे थे। पत्थर, डंडे और पत्तों का धन हो गया था। वह देख के आश्चर्य में पड़ गई कि ऐसा कैसे हो गया। सास बोली कि बहू इतना पैसा कहाँ से लाई? तो बहू ने आकर देखा तो बहुत धन पड़ा है। तब गुजरी ने कहा, सासू जी, मैंने तो 1 महीना दूध दही से पीपल की और पतवारी में सींचा है। मैंने तो पूरा दूध दही पीपल और पतवारी में चढ़ा के आ गई थी। मैं तो पीपल और पतवारी को सींचा था पूरे महीने, और मैंने उससे धन मांगा तो उसने मुझे पत्थर, डंडे, पत्ते दिए थे जो मैंने गुल्लक में रख दिए थे, और वह हीरे मोती हो गए। तब सासू जी ने कहा कि अब की बार मैं भी पतवारी सींचूंगी। कि भाई तुमने सींची है तो अब मैं भी सींचूंगी कि मुझे भी देती है क्या। सासू दूध दही तो बेच आती और हांडी धोकर पीपल पतवारी में रख आती, और बहू से कहती कि तू मेरे से पैसे मांग। तो बहू ने कहा कि कभी बहू भी सास से पैसे मांगती है? आप भी कैसी बात करते हो कि कभी सास बोली कि तू मेरे से पैसे मांग, तू तो मांग, जैसे मैंने किया वैसे तू भी कर। तो बहू ने सास से दूध दही के पैसे मांगे तो सासू जी पीपल पतवारी पर जाकर धरना देकर बैठ गए। तो डंडे, पत्ते और पान भांडे उसे भी दिए और कहा गुल्लक में ले जाके रख देना। ऐसे जैसे बहू से कहा था वैसे ही सास से कहा। फिर बहू ने खोलकर देखा तो उसमें कीड़े मकोड़े चल रहे थे, और गुजरी ने सास से कहा, यह क्या है? तो सास देखकर बोली कि पीपल पतवारी ने तेरे को तो इतना सारा धन दिया और मुझे कुछ भी नहीं दिया, कीड़े मकोड़े दिए। तब सब बोले कि बहू तो सत से सींचती थी और सासू जी तो धन के भूख से सींचती थी, इसलिए हित पतवारी माता, जैसे बहू को दिया वैसे सबको ही देना, और जैसे सास को दिया वैसा किसी को भी मत देना। बहू की जैसे लाज रखी वैसे सबकी ही लाज रखना, और सबको ही सुख शांति देना। यह थी पीपल पतवारी की कथा की कहानी। अगर आपको यह पीपल पतवारी की कथा अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आगे के सारे वीडियो आप तक पहुंच सके। जय श्री कृष्णा दोस्तों।